नमस्कार, लीड इंडिया के सभी दर्शकों, भारत माता की वंदे। दोस्तों, अब हमारे सामने रोहन सिंधे जी हैं, शिवसेना से वार्ड 57 के अभी प्रत्याशी हैं और जिनसे हम जानते हैं कि इनका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। क्योंकि बीएमसी इलेक्शन के सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, सभी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। रोहन सिंधे जी भी आए हैं वार्ड 57 के इंदिरा नगर के गली में और जिनसे जानते हैं कैसा प्रचार चल रहा है। सर जी, कैसा प्रचार चल रहा है? पहले दिन से ही जोरों शोरों से प्रचार चालू है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत प्यार है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 4 टाइम पब्लिक ने यहाँ शिवसेना को चुन के दिया है। लोगों का कहना है कि वापिस शिवसेना आनी चाहिए और पहले जैसा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे मूलतः किन किन मुद्दों की जोर है? लोग क्या डिमांड कर रहे हैं आपको कि लोगों से किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जो चुनाव लास्ट टाइम यहाँ लड़ाया गया, पुनर्विकास, पिछले 10 साल में यहाँ पुनर्विकास की एक ईंट रचाई गई है क्या? जरा भी नहीं है। प्रधानमंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, सत्ता इनकी है, तो क्या कर रहे हैं? पानी की कितनी समस्या है, गटर में से पानी का पाइप जा रहा है, कुछ प्लानिंग है कि नहीं? ये सबका नियोजन होना चाहिए। तो ये किसका करते हुए रहता है? नगर पिता का करते हुए रहता है। तो 10 साल इन्होंने क्या किया है? 10 साल इन्होंने क्या किया है? जो भी कर्तव्य था, दायित्व था, उन्होंने निभाया नहीं। तो आपके आने के बाद आप किन किन मुद्दों को सबसे पहले आप प्राथमिकता देते हैं? क्या क्या करने वाले हैं? पहले पानी की समस्या बहुत बड़ी है, उनको वैसे सुलझाना पड़ेगा। और दूसरी, कितने साल ये लोग अपनी पीढ़ी ये झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो उनको इमारत में जाने का हक नहीं है क्या? तो उनका पुनर्विकास होना चाहिए और उनको साथ में लेके, विश्वास में लेके होना चाहिए। इनके जो डेवलपर आते हैं वो इनका ही सुनते हैं और पब्लिक को पागल के माफी सोचते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को विश्वास में लेके, अगर पब्लिक का विश्वास वो डेवलपर पे रहा तो काम करने में बहुत बड़ी आसानी होएगी। इधर डेवलपर के साथ बैठेंगे और पब्लिक में राजनीति गंदी करेंगे तो क्या होएगा? विकास रखड़ेगा। उनको विकास रखड़ेगा नहीं है, विकास करने का है और उनको हक का घर दिलाने का है। हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे रोहन सिंधे, ऐसा इनका मानना है। तो हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे शिवसेना से ही बहुत सारे प्रत्याशी थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने आप पे विश्वास जताया। तो क्या कारण हो सकता है कि आप पे इतना विश्वास जता रहे? युवा सोच है, युवा को लेके आगे बढ़ना चाहिए और लोगों के प्रति मेरा प्यार पार्टी ने देखा। इसके लिए मैं उद्धव साहब, आदित्य साहब, देसाई साहब, प्रभु साहब और भैया का बहुत बड़ा आभारी हूँ और साथ में राज साहब का भी आभारी हूँ। आप अभी मनसे से, आपका जो पार्टी है मनसे से, अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण से युति किए हैं, तो ये महाराष्ट्र नवनिर्माण कहीं ना कहीं उन पे एक आरोप लगता है कि वो बिहारी और उत्तर भारतीयों के साथ विरोध में खड़े रहते हैं, हमेशा उसका अपमान करते हैं, भगाने का काम करते हैं। तो आप किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे? ये गलत है। कैसा है? स्थानिकों का हक की मांग करना, माननीय राज साहब ठाकरे पहले से ही बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ कैसा है मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, समाज में तेज निर्माण करने का काम करते हैं। इतना मेरे को आज ये वार्ड बोलो, मराठियों से भरा है, मुस्लिमों से भरा है, उत्तर भारतीयों से भरा है, साउथ इंडियन से भरा है। 20 साल पब्लिक को हमने चुन के दिया ना, तो सब जाति के लोग पीछे खड़े हैं ना। ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आज दोनों भाई एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की ताकत बुलंद हो गई है और इनको वो सहन नहीं हो रहा है। अच्छा, आज एक आदित्य साहब ठाकरे का एक आया था इंटरव्यू, उनका बाइट आया था, बोले कि हम मुंबई की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुंबई का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसलिए इस मैदान में युति किए। तो आपको कितना लगता है कि वो सही में मुंबई को बचाने की लड़ाई चल रही है? आपने वचननामा नहीं देखा? परसों आदित्य साहब और अमित साहब ने वचननामा दिया मुंबई के लिए क्या क्या कैसे करने वाले हैं। इन्होंने लाड़की बहन योजना निकाली, बराबर है, लोकसभा में भी निकाली, विधानसभा में भी निकाली। मत डालने के बाद क्या हो गया? कितने महिला को उनके पैसे मिले। पर अभी मुंबई महानगर पालिका हमारी सरकार आने के बाद जो घरगुली महिला है उसको नोंदणीकृत लीगल करके 1500 महीना उनको चालू करेंगे और देने के बाद पूरा देंगे, मत बीच में ही काटेंगे नहीं इनके माफिक। सिर्फ मत लेना और ये सब करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो घर पे हस्बैंड और वाइफ काम पे जाते हैं तो बच्चे की दिक्कत होती है, बच्चे को कहाँ रखने का, तो बड़ा जागतिक लेवल का पालन घर वो करने वाले बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टो में आने के दिन में पार्टी उसमें राज साहब और उद्धव साहब दोनों ऐलान करेगी। एक आखिरी सवाल हम आप पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी वार्ड का मूलतः 4-5 ही समस्या होता है, गटर, नाला, पानी, साफ सफाई, कुछ पेपर का वर्क होता है और कुछ बिजली का होता है। तो आपको यहाँ पे कितना इस 5 सालों में कार्य हुआ ऐसा लग रहा है और क्या क्या काम ऐसी पेंडिंग है जो आप करके लेके आएंगे? रवि साहब, आपने ये प्रभाग में घूम रहे तो लोगों को पता चलेगा कितना काम किससे हुआ और कितना काम किससे नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ ही दिक्कत आ रही है। लोग बोल रहे हैं बस हो गए, अभी जल्दी आओ और जल्दी से शुभारंभ अच्छी तरह करो।
ये शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं हम। जनता का, पब्लिक का ऐसा मानना है कि जल्दी आओ, जल्दी से आपके हाथों से शुभारंभ होगा, गोरेगांव का भगत सिंह वार्ड 57 का विकास होगा, ऐसा इनका मानना है। चलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।